जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बंजारा रहता था। उसका नाम रघु था। रघु का जीवन बहुत सरल और कठिन था। वह रोज अपनी ऊंटनी के साथ गांव-गांव घूमता और तरह तरह की चीजें बेचता। कभी खिलौने, कभी कपड़े, तो कभी कुछ खाने पीने का सामान। रघु की एक आदत थी कि वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था, चाहे सामने अमीर हो या गरीब। उसकी इस ईमानदारी के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था। वह किसी तरह अपना और अपनी ऊंटनी का पेट भर पाता था। रघु का एक सपना था कि वह एक दिन अमीर बनेगा और अपना एक बड़ा घर बनाएगा। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने सपने को साकार कर सके। फिर भी उसने कभी अपनी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन रघु का मन हुआ कि वह किसी नए गांव में जाए, जहां उसने पहले कभी व्यापार न किया हो। वह अपने गांव से दूर एक जंगल के पास के गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। जंगल के पास पहुंचते ही रघु ने सोचा कि अब रात हो गई है और उसे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए ताकि वह आराम कर सके। चलते चलते उसे एक पुराना, उजाड़ सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत समय से बंद पड़ा था और वहां कोई आता जाता नहीं था। रघु ने सोचा कि यही सही जगह है रात बिताने के लिए। उसने अपनी ऊंटनी को मंदिर के पास बांध दिया और मंदिर के अंदर जाकर सो गया। रात के अंधेरे में अचानक रघु को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह घबराकर उठ गया और देखा कि मंदिर के कोने में एक चमचमाता हुआ घड़ा रखा है। वह पहले घड़े को देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने धीरे धीरे घड़े के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसने घड़े को हाथ लगाया, एक सुनहरी रोशनी घड़े से बाहर निकल आई और सामने एक जादुई आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक जादुई आत्मा थी जो उस घड़े में कैद थी। आत्मा ने कहा, रघु, तुमने मुझे इस घड़े से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा। ये घड़ा अब तुम्हारा है और इसमें एक विशेष ताकत है। रघु ने हैरानी से पूछा, कैसी ताकत? आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह घड़ा तुम्हारी हर उचित और जरूरतमंद इच्छा को पूरा करेगा। लेकिन याद रखना, इस घड़े का प्रयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना, वरना यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है। रघु की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने आत्मा का धन्यवाद किया और घड़े को संभालकर अपने साथ ले लिया। अगले दिन रघु ने सोचा कि क्यों न घड़े की शक्ति की जांच की जाए। उसने घड़े को उठाया और बोला, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए। घड़ा चमक उठा और कुछ ही पल में रघु के सामने एक बड़ा, सुंदर और आलीशान घर प्रकट हो गया। रघु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस घर में जाकर देखा कि अंदर हर चीज व्यवस्थित और शानदार थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसका घर है। उसने अपनी ऊंटनी को घर के पास बांध दिया और खुद आराम से बैठ गया। अब वह सोच रहा था कि इस जादुई घड़े का प्रयोग किस तरह से करे ताकि उसका जीवन सुखी हो जाए। अब रघु के पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि वह इस घड़े का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें सचमुच इसकी जरूरत है। रघु ने गांव के उन गरीब लोगों के लिए कपड़े, खाना और छत की व्यवस्था की जो अभावों में जी रहे थे। उसने घड़े से और कुछ भी नहीं मांगा, बस जरूरतमंदों की मदद के लिए ही इसका उपयोग किया। गांव के लोग अब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। उन्होंने उसे दिल से दुआएं दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रघु के मन में धीरे धीरे लालच ने जगह बनानी शुरू कर दी। वह सोचने लगा कि अगर वह इस घड़े का इस्तेमाल और ज्यादा धन संपत्ति के लिए करे, तो वह बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। एक दिन रघु ने सोचा, क्यों न मैं इस घड़े से इतना धन मांग लूं कि मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। उसने घड़े को उठाया और बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। घड़ा फिर से चमक उठा और उसके घर में ढेर सारा सोना आ गया। रघु की आंखें चमक उठीं। अब वह सोच रहा था कि इस सोने से वह और भी ज्यादा धन कमा सकता है। उसने घड़े से और धन संपत्ति मांगी और घड़ा हर बार उसकी इच्छा पूरी करता रहा। लेकिन धीरे धीरे रघु का व्यवहार बदलने लगा। अब वह उन गरीब लोगों की मदद नहीं करता था जिनकी उसने पहले मदद की थी।
वह अपने धन के घमंड में चूर हो गया और अपने पुराने दोस्तों को भी भूल गया। उसके मन में अब सिर्फ लालच और अहंकार था। एक दिन जब रघु और ज्यादा धन की लालसा में डूबा हुआ था, उसने घड़े से एक बहुत बड़ी इच्छा की। उसने कहा, मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं। जैसे ही उसने यह इच्छा की, घड़ा जोर से चमकने लगा और अचानक एक भयानक आवाज आई। घड़े से वही जादुई आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। आत्मा ने कहा, रघु, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस घड़े का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। तुमने मेरी बात नहीं मानी और लालच में डूब गए। अब इस घड़े की शक्तियां तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएंगी। यह कहते ही घड़ा फट गया और उसमें से निकली सारी दौलत और संपत्ति गायब हो गई। रघु का आलीशान घर भी मिट्टी में बदल गया। वह एक बार फिर उसी साधारण स्थिति में आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। रघु ने अपनी गलती का एहसास किया। उसने समझा कि लालच से कभी किसी को सच्ची खुशी नहीं मिलती। उसने अपने किए पर गहरा पछतावा किया और फिर से वही पुराना ईमानदार और मेहनती जीवन जीने लगा। अब रघु ने ठान लिया था कि वह कभी भी धन और संपत्ति के पीछे नहीं भागेगा। उसने अपने पुराने साधारण जीवन को ही खुशी से अपनाया और अपने गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। वह फिर से अपनी ऊंटनी के साथ व्यापार करने लगा, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा ईमानदारी और सादगी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। कहानी का संदेश: लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। जीवन में सच्ची खुशी धन या संपत्ति से नहीं, बल्कि ईमानदारी, सादगी और दूसरों की मदद से मिलती है। इस तरह रघु ने अपनी गलती से सबक सीखा और एक सुखद, संतुष्ट जीवन बिताया।